साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे अंदर जो डर छुपा हुआ है ना, उसे मैं निकाल दूंगा मेरे बच्चे, उसे मैं निकाल दूंगा। तुम्हें निडर बनाऊंगा। तुम देखना, तुम इतने मजबूत हो जाओगे ना आने वाले वक्त में कि तुम्हारा डर अंदर से ख़त्म हो जाएगा। उस डर का सामना करना सीखो। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे साईं से बड़ा हो। कोई डर इतना बड़ा नहीं, ये हमेशा याद रखो। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार में कोई ऐसा है जिसकी वजह से ना तुम बहुत परेशान हो। मैं जानता हूँ। मेरे आगे अर्जी लगाओ, मेरे आगे प्रार्थना करो और उसके लिए रोज़ मेरे आगे प्रार्थना करो। देखो कैसे मैं उसका दिमाग को पलट दूंगा, कैसे वो सही रास्तों पर चलने लग जाएगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे मैं उसका दिमाग पलट दूंगा। और सुनो, जब तुम कुछ पैसों को बेफिजूल में इधर उधर बाहर खर्च करते हो, तो उन पैसों को अगर तुम अपने घर परिवार में खर्च करोगे तो कितना अच्छा रहेगा। तुम्हारा घर परिवार में भी खुशहाली रहेगी, तुम्हारा घर परिवार भी खुश रहेगा। और जो शिकायतें बार बार घर से होती है ना, वो शिकायतें भी होना बंद हो जाएंगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जिन कपड़ों को मैंने तुम्हें दिया है, उन कपड़ों को तुमने संभाल संभाल कर रखा हुआ है। अरे पहन लो मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि वो ख़राब हो जाएंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। पहनो। अगर पहनोगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, तो नए कैसे आएंगे? नए मैं तुम तक दोबारा कैसे पहुंचवाऊंगा बताओ? पहले पहन लो, ख़राब कर लो, उसके बाद मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा भी इंतज़ाम कर दूंगा। अरे तुम्हारा साईं के पास कोई कमी नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के खजाने भरपूर हैं, भरपूर हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है ना कि तुम मेरे साईं व्रत रखोगे, तो ठीक है मेरे बच्चे, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर। तुम व्रत रखना मेरे बच्चे, और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हारा साईं लेता है मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लूँगा। और सुनो, जो तुम्हारा कर्ज़ा है ना, उसे भी मैं कर्ज़ा मुक्त कर दूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो बहुत बेईमान हैं मेरे बच्चे, वो हमेशा दूसरों का हक़ छीनना ही जानते हैं। तो सुनो, ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके ना तो ख़त्म कर देना। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो या कोई भी रिश्ता हो मेरे बच्चे, उसे ख़त्म कर देना। ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसे लोग ना कभी दूसरों की इज़्ज़त की परवाह नहीं करते। खुद की तो इज़्ज़त उनकी होती नहीं और दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे में ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी इज्जत को उछालने में पीछे नहीं हटेंगे। तो तुम ही हट जाओ मेरे बच्चे, वहाँ से दूर हट जाओ। और सुनो, जो खाना तुम लेकर आए ना, वो खाना ख़राब हो गया है मेरे बच्चे, किसी वजह से वो ख़राब हो चुका है। तो सुनो, उसे खाना मत। अगर खाओगे, लालच करोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसे बाहर डाल दो मेरे बच्चे, बाहर रख दो। देखो, किसी को देने से कभी कम नहीं होता, ये बात अपने मन में बिल्कुल मत लाया करो। अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे तुम दे सकते हो, जो तुम्हारे घर के सहायक कर्मी हैं या जो तुम्हारे जान पहचान में जो सहायक कर्मी हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आसपास हैं, उन्हें दे दिया करो। अगर तुम उन्हें दोगे ना, उन ज़रूरतमंदों को दोगे ना, तो तुम्हें बहुत अंदर से सुकून की प्राप्ति होगी, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा उन्हें। और कुछ मेरे बच्चों के पास में ना राखी नहीं थी, मिठाई नहीं थी, लेकिन देखो किस तरीके से मेरे ही बच्चे ने तुम्हें मिठाई और राखी दोनों दे दी ना। तो बस मेरे बच्चे, यही तो है साईं की लीला मेरे बच्चे। जब तुम दिल से अपने साईं से कहते हो ना, तो तुम्हारा साईं किसी न किसी माध्यम से तुम तक वो चीज़ें पहुंचा देता है मेरे बच्चे। चिंता क्यों करते हो? जहाँ जहाँ तुम्हारा साईं है, तो बस वहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे बच्चे। और तुम जानते हो, तुमने जिसे वो राखी या मिठाई दी ना मेरे बच्चे, उसकी तरफ से जो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ना, वो बहुत बहुत कीमती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें आने वाले भविष्य में पता चलेगा। तुमने जाने अनजाने वो चीज़ कर दी, क्योंकि उस इंसान के अंदर से जो आशीर्वाद निकला तुम्हारे लिए, उसे मैंने स्वीकृत कर दिया है मेरे बच्चे। और वो मैंने आशीर्वाद दे दिया है, उसी वक्त दे दिया था, और वो आशीर्वाद तुम्हारे आने वाले वक्त में काम आएगा। और जिस दिन होगा ना सच में प्रत्यक्ष रूप से, तो तुम खुद भी सोचोगे कि हाँ, सच में दूसरों की मदद करने से कितना कुछ प्राप्त होता है। ये सोचो मेरे बच्चे, तुम जितना दूसरों की मदद करोगे, दूसरों के लिए करोगे ना, तो उतना तुम्हारे पास दुगना आएगा और भागा दौड़ा चला आएगा।
तुम्हें किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बीमार है ना, उनकी जितना चाहो ना, जितना मर्ज़ी सेवा करो मेरे बच्चे। तुम उनकी अगर सेवा करोगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे पाप कट जाएंगे मेरे बच्चे। किसी की सेवा करने से तुम्हारे अशुभ कर्म ऐसे कट जाएंगे जैसे बहुत बहुत आराम से मेरे बच्चे, और तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो सेवा करो, सेवा का मौका तुम्हें मिला है तो उसे छोड़ना मत मेरे बच्चे। और सुनो, और अगर तुम्हें कोई बार बार समझा रहा है ना, तुम्हें अगर मना रहा है ना, तो समझ जाओ मेरे बच्चे और उसकी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लो। हमेशा मजाक मजाक करना ये बिल्कुल ठीक नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर ना बहुत बचपना है। मैं जानता हूँ कि बचपना होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों में गंभीरता होना बहुत ज़रूरी होती है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों में स्थिरता होना बहुत ज़रूरी होती है। तो सामने वाले की बात को गंभीरता से लो और उस पर काम करो, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर की बात है, ज़िंदगी भर की। सोचो इस बारे में। तुमसे मैंने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। किसी चीज़ के लिए तुमने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत लंबा, लेकिन अब वो चीज़ें होने वाली हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुम चाहते थे मेरे बच्चे। वो अब साक्षात होगा तुम्हारे सामने मेरे बच्चे, साक्षात्कार होगा, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मुख से सच्चाई उगलवाना चाहते थे, कुछ निकलवाना चाहते थे, लेकिन तुम कहना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो जिन लोगों के खिलाफ निकलवाना चाहते हैं ना, तो बस आज वो तुम्हारे आगे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ निकलवा करना वो तुम्हें भी पीछे कर देंगे। तो ऐसे लोगों का ना कभी साथ मत देना मेरे बच्चे। जो अपनों के सगे नहीं हुए वो तुम्हारे कहाँ से होंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके ना दूरी बना कर रखा करो। ऐसे लोगों से सिर्फ दूर की राम राम या नमस्कार ही रखा करो। ज़्यादा उन लोगों में घुसने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अरे चलने से डरते क्यों हो? अगर चलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, तो आगे कैसे पहुंचोगे? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अगर तुम चलोगे, अगर गिरने का डर है ना, तो वो निकाल दो, क्योंकि मैं हूँ ना। तुम जहाँ जहाँ गिरोगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा, तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। हाँ, तुम लड़खड़ाओगे, लेकिन तुम्हें संभाल लूँगा, चिंता मत करना। तुम्हारा साईं है ना, तुम जहाँ भी जाओगे ना वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाना तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है। तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचा कर रहूँगा मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल पहुँचाऊँगा। और जो तुम्हें पथरी बताई है ना, तुम्हारी पथरी है ना, तो सुनो, रोज़ मेरी उदी जल लेना शुरू करो। रोज़ रोज़ अगर तुम मेरा बेनागा उदी जल लोगे ना, तो देखना 2 या 3 महीने के अंदर ही अंदर वो जो तुम्हारी पथरी है ना वो बाहर निकल आएगी। तुम देखना मेरे बच्चे, और ये चमत्कार तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष रूप से देखोगे मेरे बच्चे। और जो तुम्हें तड़पते हो ना दर्द की वजह से, बस अपने साईं का 11 वचन पढ़कर ना उदी ले लिया करो, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तुम्हारा साईं है ना वहाँ तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, डरा मत करो। तुम्हारा साईं सबसे बड़ा है इस जहान में, इस दुनिया में मेरे बच्चे। तो बिल्कुल डर निकाल दो अपने अंदर से। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।